मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा। सबको जय श्री कृष्ण। आइए एक बार फिर करते हैं जीवन की बात अच्छे जीवन के लिए। जीवन को बनाने के लिए एक संकेत किया गया था कि हम मकान बनाएं और कुछ बनाएं, बुरा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन को बनाएं। एक बात ये भी स्पष्ट कर लें कि बिगड़ना बहुत आसान है, बनना थोड़ा मुश्किल है, यद्यपि असंभव नहीं। जैसे आप ये समझें कि चढ़ना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन गिरना मुश्किल नहीं होता। गिरना तो ज़रा सा पाँव फिसला और नीचे, कुछ समय भी नहीं लगेगा, देर भी नहीं लगेगी, और उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी नहीं हैं, मेहनत भी नहीं है। लेकिन जब चढ़ना होता है तो आप जानते हैं कि उसके लिए तो एफर्ट्स होता ही है। और एक बात साथ और जीवन के लिए समझ लें, चढ़ना वैसे भी मुश्किल है, लेकिन एक बार गिरकर फिर चढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गंवाने में कुछ नहीं लगता, की हुई कमाई कभी गंवाई जा सकती है। कमाने में एफर्ट्स हैं, बनने में एफर्ट्स हैं, बिगड़ने में नहीं। जैसे चढ़ने में एफर्ट्स हैं, गिरने में नहीं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जीवन को बनाने की ओर चले। बिगड़ गए तो फिर बनना वैसे ही और मुश्किल हो जाएगा जैसे एक बार गिरकर फिर से चढ़ना। आओ जीवन को बनाने के लिए कुछ प्रयास करें, कुछ भाव बनाएं, कुछ मन बनाएं। जहाँ बनाने की बात थी वहाँ ये कहा जा रहा था कि अगर जीवन में हम अहम के साथ जीते हैं, इगोइस्टिक फीलिंग्स के साथ, मैं के साथ, अहंकार के साथ, तो वहाँ जीवन के बिगड़ने की शुरुआत होती है। जहाँ हम जीवन में बहुत हाइपर, इरिटेट, बहुत क्रोधी स्वभाव रख करके जीते हैं, वो भी जीवन का एक बिगाड़ है, जीवन के बनने की स्थिति नहीं है। और ऐसे ही एक बात और पीछे कही गई कि जहाँ हम आसक्तियों में सिमटे हुए जीते हैं, मेरापन में, वहाँ भी कहीं ना कहीं जीवन में डाउनफॉल ही मानसिक रूप में होता है। और अपलिफ्ट, उत्थान, जीवन में ऊंचा चढ़ने की बात, जीवन में कुछ बनने की बात। आओ आज एक बड़ा मीठा सा भाव, उस पर थोड़ी देर बात करते हैं। बहुत मीठा सा भाव, और आपको लगेगा कि ये भाव वास्तव में जीवन की एक मिठास है। वो भाव है कृपा का भाव। तो एक पक्ष है किसी भी वस्तु में ये देखना कि ये मेरा, और एक पक्ष है किसी वस्तु को इस रूप में देखना कि ये भगवान की कृपा। और सच में यदि कृपा देखने का स्वभाव बन जाएगा तो आपको लगेगा कि जीवन में
कुछ अलग सा आनंद, वही मकान है, दृष्टि बदलेगी कि ये मेरा नहीं, ये उसकी कृपा का प्रसाद है। और इसीलिए हमारे यहाँ परंपराओं में एक परंपरा रहती है कि घर के बाहर भी भगवान का नाम, शायद भारत से बाहर उसमें किसी को कुछ कठिनाई लगती हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि अपनी परंपराओं में रहना या अपनी परंपराओं को निभाना या अपनी परंपराओं को सामने रखना, उसमें कहीं कोई प्रतिबंध होगा या कोई कठिनाई होगी, हमें नहीं लगता। और एक बात हम और भी कहें कि अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने भगवान के भाव को आगे रखने में हमें किसी भी तरह का कोई संकोच, कोई हिचकिचाहट या कोई शर्म का भाव होना भी नहीं चाहिए। इसे तो हम गौरव में लें। घर के बाहर जब ये कहा जाता है कि कोई भगवान का नाम एंट्रेंस पर लिखा हुआ हो, वो क्यों है कि जब हम घर में एंटर करें, जब हम घर में प्रवेश करें तो हमें दिखे कि ये भगवान की कृपा है। कोई भी वस्तु है उसे हम उसकी कृपा मान कर के प्रयोग करें। कृपा को प्राप्त करने का एक बड़ा आसान सा ढंग है, आगे कृपा बनी रहे उसका एक आसान सा ढंग है कि पहले जो कुछ है उसमें हम उसकी कृपा को देखने का स्वभाव बनाएं, उसमें हम उसकी कृपा को स्वीकार करने का भाव बनाएं। ये नहीं कि जो है उसमें तो हम अपनी ईगो बना लें, अपना अहम बना लें, उसमें तो हम ये सोचते रहें कि ये मैं, ये मेरा, मैं इसलिए बड़ा, मेरे पास इतना कुछ, मेरे पास ये, मेरे पास वो। और आगे हम ये भी चाहें कि भगवान की कृपा भी आगे, और तो दोनों बातों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। चाहते हैं हम कि उसकी कृपा बनी रहे, तो जो पहले है उसमें उसकी कृपा का अनुभव करो, उसे प्राप्त करके उसकी कृपा का धन्यवाद करो। हाँ, ये प्रश्न कभी आपके मन में उठ सकता है कि कभी कभी कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, तो वहाँ कैसे हम कृपा देखें। दोनों बातें हैं। अनुकूल में हम कृपा देखें, वो तो देखें ही, वो तो कृपा ही है। लेकिन अगर हमें कभी लगता है कि कोई थोड़ा सा हमारे अनुकूल नहीं है, तो वहाँ भी प्रयास करो कि ये भी कोई तेरी इच्छा होगी, ये भी कोई तेरी कृपा होगी, किस रूप में होगी ये तू जान, ये भी कोई तेरी लीला होगी मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर। उसमें भी आप उसका भाव बनाएंगे तो उसके कई लाभ हैं। एक स्थिति तो उसमें यह है विचार की कि जब कोई प्रतिकूलता आती है वो कहीं ना कहीं कुछ चेताने के लिए आती है, कुछ हमें और अलर्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, कुछ हमें जगाने के लिए, कुछ पक्का करने के लिए आती है कि ऐसा नहीं, ऐसा, ये इस ढंग से चलो, अलर्ट करती है। एक बात तो ये है, और हम थोड़ा अलर्ट हो जाएं कि कहीं कोई प्रतिकूलता है तो हम देखें अपने आप को कि हमें नहीं, ऐसा नहीं, अब ऐसा जीवन जीना है। अब देखते ही हैं कि माँ प्यार भी देती है और कभी कभी माँ थोड़ा डांट भी सकती है, डांट भी देती है तो बच्चे का दोनों में लाभ ही ना। माँ अगर बच्चे को प्यार भी देती है तो भी उसमें बच्चे का लाभ है, और माँ यदि बच्चे को कभी कोई डांटती है, कुछ तीखा शब्द भी कहती है, वो भी बच्चे का अहित माँ तो नहीं चाहेगी ना, बच्चे का बुरा माँ तो नहीं चाहेगी ना। माँ तो यही कहेगी कि बच्चा किसी भी तरह से सन्मार्ग पर चले, अच्छे रास्ते पर चले, अच्छा बन के रहे। और उसके लिए हो सकता है कभी माँ को कुछ ऐसा एटीट्यूड बनाना पड़े, कुछ ऐसा भाव बनाना पड़े। तो दोनों रूप में देखो, कभी ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा भी होता है हम नेगेटिव्स में बहुत जल्दी अटक जाते हैं। हाँ,
थोड़ा सा हमारे नेगेटिव होता है, हम वहीं अटक जाते हैं और हम कभी कभी तो भगवान को हम शिकवा भी देने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तूने ये क्यों कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सी हमारे अकॉर्डिंग्स हैं, बहुत से अनुकूल बहुत बातें हुई हैं, बहुत कुछ उसने अनुकूल दिया है। यदि कहीं थोड़ा है तो उसको भी यही कहो कि प्रभु ये भी कोई तेरी इच्छा, तेरी कृपा हो, और सच मानो। यदि किसी प्रतिकूल परिस्थिति में आप थोड़ा बोल्ड रहें, थोड़ा पक्के रहें, थोड़ा शांत रहें, मन को बैलेंस्ड रखें, मन को बहुत ज़्यादा डगमगाने ना दें, तो वहाँ प्रभु की कृपा और अच्छे ढंग से आप अपने अंदर अनुभव कर सकते हो। आप ऐसा करें। भगवान ना करे कि आपके जीवन में कहीं कोई प्रतिकूलता आए। लेकिन अगर कभी ऐसा होता भी है, कि संसार है ना, संसार में तो दोनों साइड्स हैं, दोनों अपोजिट पेयर्स हैं संसार में, फिर भी ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं आपके लिए हैं ही कि भगवान ऐसी कृपा करें, अनुकूलताएं रहें। लेकिन मन को फिर भी ऐसा बनाओ कि अगर कहीं कोई प्रतिकूलता है भी, उसमें भी उसकी कृपा का अनुभव करो, और आपको निश्चित वो स्वयं वहाँ अनुभव होगा। मीरा का विष अमृत बना वो केवल इसीलिए, पूर्व में हमने भगवान को भोग के भाव की बात में ये संकेत किया था, केवल इसीलिए कि प्रतिकूलता में मीरा घबराई नहीं, डगमगाई नहीं। उस समय भी मीरा का ध्यान गोविंद में रहा, मीरा का ध्यान उसके भाव में रहा। मीरा ने अपने मन की वृत्तियों को उसमें जोड़ करके रखा। उस समय भी जब पूरी तरह नेगेटिव्स ही नेगेटिव्स, अगेंस्ट ही अगेंस्ट था सब कुछ, तब भी मीरा कृष्ण भाव में थी। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम वही कि वहाँ विष के प्याले में गोविंद, विष के प्याले में श्याम सुंदर। आओ प्रयास करें कुछ ऐसा जीवन बनाने का, कुछ इस ढंग से जीवन को जीने का, जहाँ एक बैलेंस्ड स्थिति बने, जहाँ कुछ प्रतिकूलता है उसमें भी हम उसका भाव लेके जिए, कृपा देखें, हर ओर कृपा देखें। प्रकृति है, ये उसकी कृपा है। ये खिले हुए मुस्कुराते फूल हैं, ये उसकी कृपा है। लहलहाती प्रकृति है, ये उसकी कृपा है। पूरा संसार ये उसकी कृपा ही है। कुछ भी हमारे पास है ये उसकी कृपा है। और तो और ये जीवन भी है तो ये भी उसकी कृपा है, ऐसा मान करके चलें। और एक संकेत हमने किया था कि कृपा जिसे देखनी है वो तो आँख खुलेगी तो भी उसकी कृपा का अनुभव कर लेगा, तो भी उसकी कृपा का अनुभव कर लेगा। पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, उसकी कृपा के भाव में रहें। और एक बड़ा सीधा सा चिंतन है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचते जाओगे वैसे बनते चले जाओगे। बिल्कुल एक साइंटिफिक फैक्ट है ये, वैज्ञानिक सत्य। आध्यात्मिक सत्य तो है ही है ये, रिलीजियस फैक्ट, स्पिरिचुअल फैक्ट तो है ही है, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट भी है, यूनिवर्सल फैक्ट के रूप में है ये। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जब नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते रहोगे तो मन वैसा ढलता चला जाएगा। और जब पॉजिटिव, और विशेष रूप से पॉजिटिव में भी उसकी कृपा को सोचोगे तो कृपा को सोचते सोचते कृपा का भाव लगातार बनाए रखते हुए निश्चित समझो कि आपको उसके कृपा का अनुभव होता रहेगा। और उस कृपा के अनुभव में तो आप का खुली आंखों में भी ध्यान होगा, खुली आंखों में भी, क्यों वही दिखेगा। ध्यान में आंख बंद करके उसे अनुभव करना है, उसमें वृत्ति जोड़नी है। तो यदि कृपा के भाव में वृत्ति रमेगी जमेगी तो खुली आंखों में भी एक आपको समाधि का सा और कभी कभी एक सहज आनंद, ध्यान का आनंद मिलेगा। और यदि उस भाव को लेकर आप कभी
थोड़ा सा आंख बंद करके बैठोगे और केवल कृपा का स्मरण करते करते बैठोगे, कृपा का भाव बनाए बनाए बैठोगे ध्यान में, बिल्कुल सीधे सजग आंख बंद करके, और उसकी कृपा का स्मरण करते हुए अंदर से लेकर बाहर प्रकृति तक, अंदर के अपने सिस्टम से लेकर हृदय की धड़कन में उसकी कृपा देखो। जो लोग कहते हैं ध्यान में मन नहीं लगता, आंख बंद करें और हृदय धड़क रहा है, हृदय की धड़कन, हार्ट पल्पिटेशन जो है, उसमें उसे देखें, ये तेरी कृपा है। श्वास चल रहे हैं, उसमें उसे देखें, ये तेरी कृपा है। ब्लड सर्कुलेशन हजारों हजारों नाड़ियों में लगातार हो रहा है, एक फीलिंग बनाए, बहुत डिलीशियस फीलिंग और ब्लिसफुल फीलिंग है। फीलिंग बनाए कि तेरी कृपा ही प्रत्येक नाड़ी में ब्लड सर्कुलेशन के रूप में चल रही है। भोजन करने के बाद डाइजेशन, ये कृपा नहीं तो और क्या है। कुछ भी खाएं और लाल रंग का खून, ब्लड सेल्स जो अंदर हैं, वो कृपा के अतिरिक्त क्या है सोचें, और ऐसा ही कृपा का भाव बनाए रख करके कुछ ऐसा अंदर से एहसास करें, तू श्वासों के हर तार में रम रहा है, तू धड़कन के हर सांस में बज रहा है, कभी भूल कर भी न तुमको भुलाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी भाव में कुछ समय ध्यान में एकाग्रता, कंसंट्रेट करें, आपको अपने आप को कनेक्ट करें, अपने आप को उस डिवाइन ग्रेस में, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस में, और उसमें कुछ मिनट अपने आप को पूरी तरह से समाहित रखें। कोई और भाव नहीं, कृपा कृपा कृपा। ओम ओम ओम। हो गया पूरा। प्रार्थना एक बार सभी उच्चारण करें। वैसे तो रोज आप उच्चारण करते रहें, हर सत्संग के बाद होता ही है। एक बार हमारे साथ फिर से। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक ओर जहां पूरे देश में सत्संग, सेवा, सुमिरन, सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया है। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन, सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद गीता को
वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।